बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एंड 2। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। हमने इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब इसमें जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 2 से जो डिफरेंट है वो ये है, डिफरेंस है सॉरी, वो ये है कि इसमें एक क्वेश्चन लीनियर दे दी गई है, दूसरी इक्वेशन जो आपको दी गई है वो क्वाड्रेटिक दी गई है। तो क्वाड्रेटिक के लिए आपको पता है पैराबोला की शेप आप जो है ग्राफिकली ड्रा करवाते हैं, लीनियर के लिए तो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है जी। तो जब आपको पता है पैराबोला लेना है तो हमें इसके लिए वर्टेक्स भी फाइंड करना पड़ेगा, इनके पॉइंट्स भी फाइंड करने पड़ेंगे, एक्स वाई दोनों इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और वर्टेक्स भी फाइंड करेंगे। लीनियर के लिए हम सिंपल जो है ना उसके पॉइंट्स ही फाइंड कर लेंगे और फिर हम उसको ग्राफिकली शो करवा देंगे। थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन मुश्किल नहीं, हम ज़ाहिर पीछे दोनों मेथड कर चुके हैं तो दोनों को आप बेसिकली कह लें कि एक क्वेश्चन में कंबाइन कर दिया गया। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे आपको जो पार्ट नंबर 1 दिया है वाई की ये वाली वैल्यू आपको दे दी गई है। अब इसमें जो वाई की वैल्यू आपको दे दी गई है ना, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हम वाई 8x की वैल्यू को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का सॉरी हो जाएगा, -8x इज इक्वल टू -32। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। लीनियर है तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट ही हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट आप फाइंड करेंगे तो आपको पता है आपने पुट क्या करवाना है, y को 0। तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की प्लेस पे आप 0 पुट करवा देंगे तो यहाँ पे 0 लिखें, -8x लिखें इज इक्वल टू 32 माइनस में आ जाएगा। ठीक है। आपको ज़ाहिर x की वैल्यू चाहिए तो 8 को उधर ले जाए, माइनस के साथ ही मूव करेंगे तो उधर जाके वो डिवाइड का हो जाएगा, क्योंकि इधर वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो ये कटिंग होके 4 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट 8 4 टाइम 32। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 4 आ गई और ये आपके पास पॉइंट बनेगा। एक्स कंपोनेंट जो है ना वो आपके पास 4 है और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट। तो यहीं पे हम पहले इसका वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। वाई इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे एक्स को 0, सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 की इक्वेशन नंबर 1 में हमने x की प्लेस पे 0 पुट करवाना है, तो हम यहाँ पे 0 पुट करवाएंगे तो y -0 इज इक्वल टू -32 हो जाएगा और y की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी -32 और ये पॉइंट जो आपके पास आएगा उसमें x कंपोनेंट 0 है और y कंपोनेंट की वैल्यू है -32। ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 1 जो थी लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानिब चलेंगे। ये वाली वैल्यू y की इक्वल उन्होंने ज़ाहिर पहले ही ली हुई है, तो हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेप्ट। जब आप x इंटरसेप्ट लेते हैं तो y को 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में y की प्लेस पे ना आपने 0 पुट करवा देना है, तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 इज इक्वल टू x² -6x + 8। ठीक हो गया। हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। 0 इधर लिख लें, ये 8 को 8 भी आपने ये x² फर्स्ट वैल्यू भी ऐसे लिखनी है, लास्ट भी ऐसे लिखनी है। इन दोनों वैल्यू को आपने अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 8 आ जाएगा। बिटवीन में 6 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए, तो 4 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है ना वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, और 4 और 2 को ऐड करके -6 भी आ जाएगा। दोनों वैल्यू हमने माइनस की ले ली, यहाँ पे प्लस हो गया जी। 0 लिखें, फर्स्ट दोनों वैल्यू में से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग आ गया x -4। यहाँ से आप -2 कॉमन लेंगे, -y लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाली माइनस की है, यहाँ पे x बचेगा तो प्लस का x बच जाएगा, ये +8 है, ज़ाहिर है -2 कॉमन ले लिया है तो ये -4 आ जाएगा आपके पास। 0 इधर ही लिख लें, इक्वल लगाएं, दोनों वैल्यू में से आप x -4 अगेन कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा x -2। अब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे x -4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x -2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है। और इस साइड से आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये उधर गया प्लस का हो गया, ये उधर गया प्लस का हो गया, तो ये आपके पास पॉइंट आपके पास जो आएगा x कंपोनेंट 4 है, y की क्या है 0 है, और यहाँ पे x कंपोनेंट आपके पास 2 है, y की क्या है 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया है। अब हमने y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। ठीक है। क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट। जब आप y इंटरसेप्ट लेंगे तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए आपने लेना है तो आपने कहाँ पे पुट करवाना है 0। इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखें तो ये है आपके पास, यहाँ पे आपने 0 पुट करवाना है, 0 और +8। ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं
y इज इक्वल टू 0 -0 और +8, जहाँ पे x होगा वहाँ पे तो वो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। सो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 और ये पॉइंट आ जाएगा एक्सक्यूज मी 0 और 8 का। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपने फाइंड करने थे वो सारे पॉइंट्स जो है ना हमने फाइंड कर लिए हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, वर्टेक्स फाइंड करेंगे। क्यों वर्टेक्स फाइंड करेंगे? पैराबोला आ रहा है, जब भी पैराबोला आएगा आपको पता है पैराबोला कहाँ से स्टार्ट करना होगा, उसकी जो वो बेसिक कर्व इस तरह से बनाते हैं। तो ये वाला जो उसका पॉइंट है ना, ये इस तरह से पैराबोला बनता है। तो ये पॉइंट्स तो कुछ होते हैं, ये वाला पॉइंट हमने जो है फाइंड करना होता है, वर्टेक्स होता है ये, तो वो हम फाइंड करेंगे। वर्टेक्स के लिए आपको एच और के की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्टेक्स। ठीक है जी, आपने यहाँ से जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आपने वर्टेक्स की फाइंड करनी है। उसके लिए यहाँ पे आप वैल्यू लिखें, पहले इक्वेशन लिखेंगे ना क्वाड्रेटिक जो है x² - 6x + 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 0 जो पुट करके आई है, ठीक है, y की प्लेस पे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने a की वैल्यू लेनी है। क्या है आपके पास 1, b की वैल्यू क्या बन रही है -6, c की वैल्यू क्या है 8। ठीक हो गया। वर्टेक्स फाइंड करने हैं आपने। वर्टेक्स के लिए आपको एज की वैल्यू चाहिए। एज आपके पास इक्वल होता है -b/2a के, ठीक है, और साथ में आपको के की वैल्यू चाहिए। के जो है वो आपके पास इक्वल होता है c - b²/4a के। तो वैल्यूज़ हम पुट करवा लेते हैं, माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू -6 लगाएंगे, ओवर में 2, a की वैल्यू 1 लगा देंगे। इधर आपने एज लगा देना है, ठीक है जी। तो एज इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा 6/2 और ये आ जाएगा 3। तो एज की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3। अब इधर चलते हैं के की वैल्यू के लिए। के लिखें, इक्वल लगाएं, सी की वैल्यू है 8 - b² लिखेंगे -6 का स्क्वायर 4a, तो 4a की वैल्यू 1 पुट करवा दिया आपने। इक्वल लगाएं, 8 - -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। के आप लिखेंगे इधर, ठीक है जी। तो k इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और -36 आ गया आपके पास, ठीक है जी। तो -4/4 आ जाएगा, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। ठीक हो गया। तो k की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -1। तो ज़ाहिर है जो कंपोनेंट्स x और y कंपोनेंट्स इस तरह से h और k, वर्टेक्स के लिए आपके पास जो कंपोनेंट बने हैं वो बने हैं 3, ये x कंपोनेंट होता है, और k की वैल्यू y कंपोनेंट होती है, तो ये -1, ये y की वैल्यू आ गई। बेसिकली आपके पास क्या आ चुकी हैं, वर्टेक्स आ चुकी हैं। सारे पॉइंट्स जो आपने फाइंड करने थे वो हमारे पास जो है ना सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब मैंने जो पॉइंट्स थे लीनियर के लिए जो हमारे पास पॉइंट आए थे ना, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, ये रफली मैंने लिखना है, आप नहीं लिखेंगे इसको क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रा करना है ना, इसलिए लिख रही हूँ। पॉइंट्स पीछे वाले पेज पे थे हमारे पास, तो वो पॉइंट आपके पास लीनियर के लिए पॉइंट थे 4 और 0 का, और साथ में आपके पास पॉइंट था 0 और -32 का, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या था, क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास जो थे ना टोटल 3 पॉइंट आए थे। 2 पॉइंट आपके पास आए थे 4 और 0, 2 और 0, ठीक है। और y जब आपने इंटरसेप्ट फाइंड किया था तो वो आपके पास आया था 0 और 8 का, और ये आपके पास वर्टेक्स हैं। ये सारे पॉइंट अब हमने ज़ाहिर ग्राफ के ऊपर ड्रा करवाने हैं, तो इस तरह से ग्राफ मैंने ले लिया है। 2 का गैप है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे 10 का गैप ले लिया, क्योंकि उधर वैल्यूज ज़्यादा आ रही है, वाई की -32 आ रही है, ठीक है जी। तो पहले हम लीनियर वाली वैल्यू को लेंगे। हम लीनियर की जो इक्वेशन बन रही है ना, इक्वेशन थी उसकी लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन। पॉइंट है 4 और -32, 4 मीन एक्स की वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा दें, ठीक है। और 32 जो है ना माइनस में वो वाई की वैल्यू, ये 30 है तो -32 तकरीबन यहाँ पे होगा आपके पास, ठीक है जी। इस तरह से आपने ले लिया, और आपने करना क्या है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देना है इस तरह से, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आप जो है ना इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा के ये लाइन ले लेंगे। यहाँ पे आप इसको एंड कर दें और इस साइड पे यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जी क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए सबसे पहले आप मार्क करेंगे जो आपके पास बने हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स आया 3 और -1, 3 और -1, तो x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे होगी 2 और 4 के बिटवीन में -1 तकरीबन इसकी क्या लें आप, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने बेसिकली मार्क करवा लिया, ये वर्टेक्स का पॉइंट है। -1 तकरीबन यहाँ से, क्योंकि इसके 10 पार्ट करेंगे ना, और 3 ये, तो यहाँ पे आ गया आपके पास वर्टेक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखें, 4 और 2 था, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 4 और 2, तो 4 तो आपके पास यही पॉइंट आ गया, 2 वाला पॉइंट आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। वाई वाली वैल्यू क्या आई थी आपके पास 8 थी, तो यहाँ पे आपके पास 10 है, इससे थोड़ा सा पीछे इधर आप पॉइंट मार्क करवा लेंगे जो 8 बनेगा, ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ पे जो है ना पैराबोला ड्रा करवाना है, तो इसको मैंने इस तरह से किया है चेंज
क्योंकि पैराबोला मैंने यहाँ पे ड्रा करवाना है इस वे में, ऐसे इसको ऐसे बिल्कुल ये आप इसकी ना कर्व सी बनाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अच्छी सी नीटली जो है ना आपने कर्व बनानी है इस तरह से, तकरीबन आप इसकी जो कर्व है ना इस वे में बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये आपने ज़्यादा ही नहीं इधर को करनी, थोड़ी सी हम इसको ऐसे कर लेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये हो गई। और इस साइड से भी ज़ाहिर है अब आप इसको पूरी इसकी कर्व बना देंगे ऐसे इस वे में, ठीक हो गया। तो ये देखें जी आपके पास जो है ना वो पैराबोला ड्रा हो गया। अब नेक्स्ट एक और काम हमारा रहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे बन रहे हैं, एक तो आपके पास ये वाला पॉइंट बन रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जहाँ पे ये इस लाइन को टच कर रहा है, ठीक है, पैराबोला इस लाइन को स्ट्रेट को, और एक ये यहाँ पे कर रहा है। ये वाला पॉइंट तो हमें पता है ये क्या पॉइंट है, ये आपके पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है। तो एक तो ये पॉइंट आपके पास आ गया दूसरा ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो इस साइड से अगर आप देखें तो ये तकरीबन 10 पे है, x की वैल्यू क्या है 10 है, और y की वैल्यू अगर आप देखें तो इसको इधर ले जाएं तो ये 50 से थोड़ा पीछे, तो मीन 2 पॉइंट्स आप तकरीबन पीछे कर लें तो ये 48 होगा y का। तो ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी आपने जो है वो मेंशन करने हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 1 है वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। लॉन्ग ज़रूर है लेकिन आप ज़ाहिर है 2 क्वेश्चन जो बन गए हैं 2 को कंबाइन कर दिए इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो गया, बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 1 आपका सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 हमें दिया हुआ है, वैल्यूज़ हमारे पास हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन है इसको हम लीनियर इक्वेशन 1 कह देते हैं, ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 का नेम दे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर 1 के लिए इधर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट। जब आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो आपको पता है आपने पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 करना है। किस में करना है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की प्लेस पे 0 पुट करें तो y प्लस 0 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपके पास, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2, और ये पॉइंट आपके पास x इंटरसेप्ट के लिए y को पुट कर रहे हैं ना 0, तो हमने तो x को कर दिया, सॉरी यहाँ पे आप x लिख लें, ये 0 कर दें, इधर x कर दें, इस तरह से, ठीक हो गया। ये 0 हुआ और x नहीं हुआ 0, सो ये x की पॉइंट आ गया है तो 2 और 0 आ गया है आपके पास इस तरह से, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब हमने फाइंड करना है नेक्स्ट y इंटरसेप्ट। तो हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, तो इधर से हम फाइंड कर लेते हैं y इंटरसेप्ट को। हम यहाँ पे लिखेंगे y इंटरसेप्ट। तो जब आप y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो है ना x को 0 पुट करवा देना है, ठीक है। तो x की प्लेस पे हम 0 पुट करवाएंगे तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 0, और ये माइनस हो जाएगा 10 आपके पास, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये किस में पुट करवा रहे थे, 1 में करवाना था, 2 में करवा दिया हमने, ठीक है। ये 0 जस्ट एक 0 होगा और इधर -2 है आपके पास, मिस्टेक्स हो रही हैं, ये -2 है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। y इज इक्वल टू, मैंने फ़ैन भी ज़ाहिर ऑफ किया हुआ, गर्मी है तो फ़ैन ऑफ इसलिए किया है कि उसकी आवाज़ जो है वो फिर वीडियो में जो है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और ये पॉइंट जो है ना आपके पास आ जाएगा 0 और -2 का। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास जो है ना वो आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमने चलना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानिब। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमें यहाँ पे दे दी गई है इक्वेशन नंबर 2। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे पहले एक्स इंटरसेप्ट। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट। जब हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y की प्लेस पे 0 पुट करवाएं, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखें 2x² प्लस x माइनस 10, ठीक है। इधर आप लिख भी लें y इंटरसेप्ट के लिए पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में y की प्लेस पे 0 पुट करके ये वैल्यू आ रही है, तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 0 लिखें, इक्वल लगाएं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 बन रहा है, तो बिटवीन में आपको 2 वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 20 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए, मीन यहाँ पे सारा x है तो 2x² आप यहाँ पे ले लें 4x माइनस में और प्लस 5x पॉजिटिव ले लिया, ग्रेटर वैल्यू के साथ आ रहा है वो साइन लगाते हैं जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ। 4x को 5x के साथ मल्टीप्लाई करें -20x बन जाएगा, 5x में से 4x माइनस कर दें प्लस x भी आ जाएगा, और ये -10 इधर लिख दिया हमने। 0 लिखें, इक्वल लगाएं, इन दोनों वैल्यू में से 2x कॉमन लिया, रिमेनिंग आपके पास यहाँ से आ जाएगा x -2, ठीक हो गया, प्लस यहाँ पे 5 आप कॉमन ले लेंगे, x -2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 0 लगाएं, इज इक्वल टू यहाँ से x -2 अगेन कॉमन ले लें और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है जी। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखें, x -2 इज इक्वल टू 0
और यहाँ पे हम रखेंगे 2x + 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने रख लिया x की वैल्यू। यहाँ से आपके पास जो है वो आ जाएगी 2 और पॉइंट बनेगा 2 और 0 का। इधर चलते हैं जी, इधर भी जा रहा है, हमें वैल्यू चाहिए तो आप 2x को इधर ही रखें, 5 को उधर ले जाएं, -5 हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए, 2 को भी दायरा उधर कर लें तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास -5 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 5 आता है, -2 5 5 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 2 5 माइनस में -2.5 आ जाएगा इस तरह से। और ये पॉइंट आपके पास बनेगा -2.5 और 0 का। ठीक हो गया। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इंटरसेप्ट फाइंड किया है। अब हम फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट आप करेंगे तो फिर हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की प्लेस पे 0 पुट करवाना है। इक्वेशन नंबर 2 ये है तो y इज इक्वल टू 0 + 0 -10 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 + 0 और -10, y इज इक्वल टू -10 हो गया और पॉइंट आपके पास बनेगा 0 और -10 का। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट बन चुके हैं जो हमने फाइंड करने थे दोनों इक्वेशंस के लिए। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है वर्टेक्स। तो हम चलते हैं जी वर्टेक्स पे। इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखें जी, इक्वेशन नंबर 2 लेनी है हमने, क्वाड्रेटिक जो है वर्टेक्स के लिए हमें चाहिए, जो हमने 0 के इक्वल इसको रख के लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² + x -10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ले ली। अब इसमें a की वैल्यू आपके पास है 2, ठीक है, b की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे बन रही है 1 और c की वैल्यू है -10। तो वर्टेक्स फाइंड करने हैं, यहाँ पे वर्टेक्स लिख लें। एज फाइंड करेंगे आप, एज का फॉर्मूला -b/2a। के फाइंड करेंगे तो के का फॉर्मूला है c - b²/4a। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे एच इज इक्वल टू b की वैल्यू लिखें जो कि यहाँ पे 1 है तो -1 हो जाएगी, /2 लिखें, a की वैल्यू भी यहाँ पे 2 है। सो यहाँ पे आ जाएगा -1/4। तो -1/4 आप अगर करते हैं डिवाइड, 1 को करेंगे डिवाइड 4 पे तो आंसर आ जाएगा 0.25 माइनस में -0.25। एज की वैल्यू आपके पास जो है ना आ चुकी है। आप चलते हैं के वाली साइड पे, के लिखें इज इक्वल टू, सी की वैल्यू आपके पास है -10, ये माइनस लिखें, बी की वैल्यू है 1 उसका स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 2 है, ये लगा दिया आपने। यहाँ पे आ जाएगा -10 -1/8। एलसीएम हम ले लेते हैं, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा -80 क्योंकि 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 आ जाएगा, तो -81/8 हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा? -81/8 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 81 को डिवाइड करें 8 पे तो आंसर आ जाएगा 10.125। ठीक है 81 आएगा ना, 1 का स्क्वायर है। ठीक है जी, तो 81 आ जाएगा, 10.12 कह लें आप, -10.125 आ रहा है आपके पास, 10.125, 13 लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगी के की वैल्यू जो कि हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, वर्टेक्स आ चुके हैं, एच और के, आप एच और के लिखेंगे। एक्स कंपोनेंट एच की वैल्यू तो -0.25 और ये आ रही है -10.13। इस तरह करना है ग्राफ ड्रा। तो ग्राफ ड्रा करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, लीनियर के जो पॉइंट्स है ना वो हम ले लेंगे। लीनियर्स के लिए जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 2 और 2 है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ग्राफ ले लिया, 5 10 का गैप ले लिया है। एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे मैंने 10 का गैप लिया है, एक्स एक्सिस पे 5 का गैप ले लिया। तो यहाँ पे इसका तकरीबन हाफ होगा, ये 2.5 और इससे थोड़ा सा पीछे आप कह लें यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 ले लेना है। ये पॉइंट आपके पास 1 हो गया। वाई का 2 जो है ना ये थोड़ा सा ज़ाहिर है ये भी इधर ही होगा, इसका 2 थोड़ा सा और पीछे होगा क्योंकि 10 का गैप है। तो ये आपके पास लीनियर के 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को बेसिकली आपने ज्वाइन करवा के इस तरह से लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक हो गया, तो आपने ये लाइन ड्रा कर ली है। अब हम चलते हैं जी क्वाड्रेटिक के लिए। उसके लिए आपको पता है वर्टेक्स सबसे पहले आप मेंशन करेंगे। तो वर्टेक्स की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो एक्स की -0.25 और ये -10.1 है। तो -10.1 ये यहाँ पे होगी और 0.25 मीन 0 से थोड़ा सा आगे आप यहाँ पे तकरीबन ले लें,
तो ये पॉइंट आपके पास तकरीबन यहाँ पे होगा वर्टेक्स का। आपने यहाँ पे पैराबोला के लिए इसको करवा दिया है मेंशन। अब इसके पॉइंट्स ले लेते हैं क्वाड्रेटिक के। 2 आपके पास x की वैल्यू आई है तो यही 2 हो गया आपके पास। दूसरी वैल्यू आई है -2.5, तो इसका हाफ तकरीबन यहाँ पे -2.5 ये होगा पॉइंट, और y की आई है -10, तो -10 तो ये है। ठीक हो गया, तो ये सारे पॉइंट्स आपने ले लिए हैं। अब हमने बेसिकली वर्टेक्स पैराबोला लेना है। तो यहाँ से हम पैराबोला स्टार्ट करेंगे इस वे में ऐसे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से गुजारेंगे ऐसे, ये देखें जी, ठीक है जी। इधर से आपने पैराबोला लिया, इधर से ये ऐसे कर्व सी बना के इसमें से जो है ना आपने गुजारना है इसको, ठीक है। इस वाली साइड से जो है ना आपने इसको गुजारना है, तकरीबन आप कह लें ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें जी, ऐसे हो जाएगा आपके पास ये वाला। इस तरह से पैराबोला जो है ना आपके पास ड्रा हो जाएगा। अब हमने बेसिकली क्या करना है जी, ये थोड़ा सा ज़ाहिर पॉइंट जो आपने लगाए ना मार्क किए थोड़े लाइट करने हैं, ये फिर ज़ाहिर फैल गया इधर। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है, तो ये हमें पता है 2 था वाई पे और एक्स पे, सॉरी 2 था, वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। दूसरी साइड पे जो आपके पास तकरीबन बन रहा है ना पॉइंट, वो ये बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला इधर। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा इस साइड से। आप अगर देखें y की वैल्यू 5 है और x की ये ज़ाहिर 2.5 से थोड़ा सा आगे बन रहा है, तो 3 का हो जाएगा। तो 3 और -3 का है x कंपोनेंट, और y का यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपके पास इस तरह से बन जाएंगे। तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।